उद्धव ठाकरे सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई है और इन सबके बीच लोग उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाला साहेब होते तो शिवसेना का ऐसा हाल ना होता। आखिर उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में क्या अंतर है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र का वो शहंशाह जिसे हर कोई करता था सलाम। वो न कभी सीएम बने न कभी पीएम बने, फिर भी थे बादशाह। अगर बाला साहेब होते तो ये हाल ना होता। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किंग खुद सीएम लेते थे सलाह। देश का बच्चा बच्चा कहता है अगर बाला साहेब होते तो ये ना होता। बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना आखिर कैसी थी? एक दौर था जब महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का नाम गूंजा करता था, जो खुद फैसला करते थे, जिनके दरबार में विधायक और मुख्यमंत्री आते थे, जिनको ऊंची आवाज पसंद नहीं थी, जिनके सामने न किसी मुख्यमंत्री की चलती थी और न ही किसी प्रधानमंत्री की, जिनके नाम से बड़ा बादशाह भी कांपता था। लेकिन बाला साहेब की मौत के बाद शिवसेना में भूचाल सा आ गया। जो शिवसेना हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती थी, आज वही शिवसेना हिंदुत्व के नाम पर मौन धारण किए हुए है। जिस शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था, आज वही शिवसेना ज्ञानवापी पर शांत है। राजनीतिक शब्दकोश का सबसे मशहूर मुहावरा ये है कि न यहाँ कोई स्थायी दुश्मन होता है न कोई स्थायी दोस्त। हकीकत में ऐसा नजर भी आता है। कौन नेता किस खेमे के साथ चला जाए, अनुमान नहीं लगा सकते। महाराष्ट्र में चल रहे मौजूदा सियासी संकट का असल केंद्र यही है। मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की भारी भरकम फौज के साथ शिवसेना से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इतना ही नहीं, शिंदे ने अपने दाव से उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री आवास से बोरिया बिस्तर बंधवा दिया। वहीं शिंदे और उनके समर्थकों का ये कहना है कि वो बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी शिवसैनिक हैं और अब जो शिवसेना है वो वैसी नहीं रही। बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना आखिर कैसी थी? उस शिवसेना में ऐसा क्या था जो अब उद्धव राज में है नहीं? उद्धव कहते हैं कि शिवसेना भी बाला साहेब वाली ही शिवसेना है और उन्हीं के विचारों से प्रेरित है, जो हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती। अयोध्या में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हमने 2018 में नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार। इस नारे के बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उद्धव परिवार के इस तरह के प्रयास इस बात की कवायद के तौर पर देखे जाते हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बाला साहेब की राह पर है। बाला साहेब जिसे अपने विचार के खिलाफ मानते थे, उसकी आलोचना करते थे। वहीं जब बाला साहेब से कोई सवाल करता था और लोग उनके नाम पर कांपते थे तो उन्हें खुशी होती थी। वो खुले मन से कहते थे कि करप्शन के बिना इलेक्शन नहीं। आज उनकी जगह उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल रहे हैं। बाला साहेब कभी सरकार में नहीं रहे, लेकिन उद्धव 2019 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। उद्धव ने सत्ता के लालच में बाला साहेब के आदर्शों को ठुकरा दिया। जब देश में ज्ञानवापी का मुद्दा उठा तो शिवसेना शांत थी। जब देश में महादेव का अपमान किया जा रहा था तो न ठाकरे बोले न कोई और। बाला साहेब बाहरी बनाम लोकल के मुद्दे को लगातार उठाते थे। खुले मंच से वो दहाड़ते थे, लेकिन उद्धव ने एक बार भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। वहीं पैगंबर पर टिप्पणी विवाद में जब बीजेपी नेता घिरे तो शिवसेना ने इस मुद्दे पर भी भाजपा की आलोचना की। हालांकि बीजेपी राज में मुसलमानों से जुड़े बड़े मुद्दों पर शिवसेना ने भले ही कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े मसलों पर उसका रुख कड़ा भी नजर आया। अब बाला साहेब नहीं है और पार्टी विवादों से भी दूर है। उद्धव को पूरे देश के सामने ये कहना पड़ा कि अगर किसी शिवसैनिक को लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं तो वो आए और मेरा इस्तीफा खुद राज्यपाल को सौंप जाए। यानी कि उद्धव 5 साल भी अपने दम पर सरकार नहीं चला पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।